जब से बीजेपी बनी है, जब से जनसंघ बना है कि 370 को रिवोक करेंगे और जब उनको मौका मिला उन्होंने वो काम कर दिया। 370 की वापसी अब दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है। जब जब भारत ने पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपनाया है, तब तक पाकिस्तान ने क्या किया है भारत के साथ ये छुपा नहीं है। हिंदुस्तान में रहने के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ कश्मीर अलग होने की बात सोचेगा, ना पाकिस्तान उसकी भला कर सकता है, ना हिंदुस्तान उसका भला कर सकता है। आपको हम पे डिपेंडेंट होना, हम पे मतलब हिंदुस्तान पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग कोविड से बचने के लिए मास्क पहन के रख रहे होंगे। क्योंकि आप ऑडियो क्लियर आना, इसलिए मैं मास्क इस वक्त यहाँ उतार रहा हूँ। मेरे साथी ने मास्क पहना हुआ है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको अवेयर भी कर दूँ। लेकिन आज बात कोविड या मास्क की नहीं करने आया हूँ। आज बात एक और महत्वपूर्ण विषय की है और वो है कश्मीर की। कश्मीर पर जब अगस्त 2019 में सरकार ने धारा 370 को हटाने को लेकर संसद से एक कानून पास करा और उसके बाद 370 हटी, बड़ा बवाल हुआ। कश्मीर के नेताओं की नज़रबंदी हुई, तनाव हुए पूरे इलाके में। सरकार के लिए भी, सुरक्षा बलों के लिए भी काफ़ी चुनौती भरा वो काल था, लेकिन वो अब अतीत हो गया है। आज हम जून 2021 में हैं, करीब 20-21 महीने बीत चुके हैं उस चीज़ को। और इन 20-21 महीने में आज हम ये कह सकते हैं कि जो बात ABP न्यूज़ ने या मैंने अपने इसी कार्यक्रम #विद में आज से करीब लगभग 16, 17, 18 महीने पहले बोली थी, वही बात अब सच साबित हुई है। 30 दिन बीत गए। 30 दिन तक किसी पॉलिटिकल लीडर को बंद रखना, ये मेरी समझ में नहीं आता। और वो पॉलिटिकल लीडर्स जो देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे, उस बाबत कैसे सरकार कोई ढिलाई बरत सकती है, कैसे इन नेताओं की रिहाई की जा सकती है, उस दिशा में कदम उठाने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। आपको याद होगा, हम शुरू से कहते रहे कि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम ये कहते रहे कि कश्मीर में हो सकता है कि कश्मीर के लिए धारा 370 को हटाना बहुत ज़रूरी हो, पर यह भी हम कहते रहे कि 370 को हटाने को लेकर एक कंसेंसस बनना चाहिए था, एक माहौल राजनीतिक तौर पर तैयार होना चाहिए था, जिसमें सरकार को, केंद्र सरकार को, कश्मीर की जो बड़े लीडर्स हैं, जिनका पॉलिटिकल स्टेक जिनका ज़्यादा है उस इलाके में, उनसे बात करके ये काम करना चाहिए था। यही नाराज़गी थी फारूक अब्दुल्ला की, महबूबा मुफ्ती की, उमर अब्दुल्ला की। आज जून 2021 में हम ये बात कह सकते हैं कि जो बात हमने सितंबर 2019 में की थी, वो बात अब जाके बिल्कुल सच साबित हुई है। क्योंकि अब सरकार ने बातचीत का माहौल तैयार किया। उन लोगों पे, जिन लोगों के ऊपर तरह तरह की बातें कहकर कश्मीर में नज़रबंदी उनको डाला गया, उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया, गुपकार गैंग के नाम से उनको बुलाया गया तमाम जगहों पर। आज आप उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। वही फारूक अब्दुल्ला, वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के साथ उस जॉइंट पिक्चर में खड़े हुए हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार तस्वीर है कश्मीर की विकास के लिए, कश्मीर की शांति के लिए। और यही तस्वीर जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर यही कोशिश अगस्त 2019 के पहले की गई होती, एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक टेबल पे आके बात करने की, तो शायद इतना ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं होता। पर मैं जानता हूं कि जब सरकार अगर बात करती तो कश्मीर की पार्टियां कभी नहीं मानती कि आप 370 को हटा दो। तो वो तो बीजेपी के एजेंडे में था, आज से नहीं, जब से बीजेपी बनी है, जब से जनसंघ बना है कि 370 को रिवोक करेंगे। और जब उनको मौका मिला, जब उनके पास मेजॉरिटी हुई, उन्होंने वो काम कर दिया। तो बीजेपी ने कोई छुरा नहीं भोंका, बीजेपी ने लोगों को विश्वास में नहीं लिया, ये आप कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने वही किया जिस वजह से बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया गया। तो मेरी नाराज़गी बीजेपी के लिए नहीं है। मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी को एक लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए था। और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब अब शुरू हुई है जून 2021 में, तो बहुत ही सुहानी और बहुत ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीर कश्मीर घाटी की दिखाई दे रही है आने वाले वक्त की, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से फारूक साहब हो, उमर हो, महबूबा जी हो, उन सब ने, जम्मू की पार्टियाँ हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे पैंथर्स पार्टी हो, चाहे कश्मीर के कांग्रेस की पार्टी के नेता गुलाम नबी हो, सब ने
प्रधानमंत्री की इस पहल की जी खोल कर तारीफ की कि सरकार वहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करना चाहती है। वो रिएक्शंस आप सुनते ही रहे और वो सुन भी सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कहीं कोई किसी के मन में दो राय नहीं है। महबूबा जी के लिए मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूँ कि आपको हो सकता है लगता है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आपको हो सकता है कि लगता हो कि पाकिस्तान का स्टेक उस पूरे इलाके में शांति बहाली के लिए ज़रूरी है। पर महबूबा जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार आप पाकिस्तान से तो अपील करके देखिए कि उस इलाके में आतंकवादी वारदातें बंद करा दे। एक बार तो आप इमरान खान से बोल के देखिए कि आखिरकार क्यों आप हाफिज़ सईद पर कार्रवाई नहीं करते हैं, सैयद सलाउद्दीन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। एक बार तो आप पाकिस्तान के ISI से बोलिए, वहाँ के आर्मी चीफ से बोलिए कि जितने टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं इंडियन बॉर्डर के आसपास POK में, उनको वो नेस्तनाबूद कर दे, ख़त्म कर दे या हटवा दे, वहाँ से कहीं और विस्थापित कर दे। कुछ तो कहें। आप भारत से कहती हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। भाई भारत तो बात कर रहा था। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को अपनी सौरीगेन में बुलाया। यही नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की बिटिया की शादी के कार्यक्रम के लिए अचानक पाकिस्तान पहुंचे थे। हम सब जानते हैं उस इतिहास को। और जब जब भारत ने पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपनाया है, तब तक पाकिस्तान ने क्या किया है भारत के साथ, ये छुपा नहीं है। करगिल से लेकर आगरा तक, लाहौर बस से लेके और अभी जो उरी में हुआ, हम सब जानते हैं। उन सब इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ। महबूबा जी, आपके बात समझनी पड़ेगी और आप भले ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करके आने वाले विधानसभा चुनाव, जो कि मुझे अब कल की बातचीत के बाद लग रहा है कि अगले साल की शुरुआत में कभी हो सकते हैं, डिलिमिटेशन का काम जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद भी आप चुनाव में इस मुद्दे को लेकर चले जाइएगा। हो सकता है कि कश्मीर वैली में आपको कुछ लोग पसंद कर लें, लेकिन जम्मू में नहीं करेंगे। चुनाव जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों का है। आपकी पार्टी को कश्मीर से बाहर निकलकर जम्मू में भी पैर पसारने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर डीलिमिटेशन का काम होने वाला है और डीलिमिटेशन में अगर जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि माना जा रहा है कि इस बार जम्मू के इलाके की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, तो आप क्यों नहीं जम्मू में अपनी पार्टी को जमाने की कोशिश करती हैं। वो जम्मू जो लगातार बीते 75 सालों से नेग्लेक्ट होता आया कश्मीर के सामने। ये बात सच्चाई है कि कश्मीर को, कश्मीर के पैकेज के नाम पर, कश्मीर के विकास के नाम पर बहुत पैसा मिला केंद्र से, अलग अलग सरकारों ने दिया, समय समय पर दिया, लेकिन जम्मू के साथ वो नहीं हुआ। जम्मू में तो करीब 40-44% आबादी रहती है उस पूरे ये खित्ते की। जम्मू और कश्मीर को अगर मिला लिया जाए, माना कश्मीर में डेंसिटी ज़्यादा है, पर जम्मू के लोगों की भी को भी तो अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से रहने का और विकास को करने का। और हम जानते हैं, आप इस बात को, तमाम दर्शकों आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कुछ चीन ने हांगकांग में किया अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय सेना को भी वही करना चाहिए, भारत की सरकार को भी वही करना चाहिए, पर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत 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 ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को हिंदुस्तान पर और दिल्ली पर भरोसा हो। और जैसा कि कल फारूक साहब ने बार बार कहा, मैं हैट्स ऑफ करूँगा फारूक अब्दुल्ला के लिए, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या अंदर पाकिस्तान का मामला उठाएंगे या जो लोग पाकिस्तान की बात कह रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो फारूक साहब ने कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे मेरे वतन के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, मुझे जो कहना होगा मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से इस मीटिंग में कहूँगा। तो वो दिल्ली में बैठे सरकार चलाने वाले जो मुखिया हैं, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, यानी कि उस कुर्सी की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति पे नहीं जा रहा हूँ, उस कुर्सी में अगर फारूक अब्दुल्ला जैसा सीनियर लीडर जो कि 80-85 साल जिनकी उम्र है वो भरोसा कर सकता है, तो महबूबा मुफ्ती आप क्यों नहीं कर सकती है। आप क्यों नहीं कह सकती कि अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हम, और ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिनके साथ आपने जॉइंट रैलियाँ की हुई हैं सरकार बनने के पहले, सरकार बनने के बाद कश्मीर में। तो प्लीज़ हिंदुस्तान में रहने के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ कश्मीर अलग होने की बात सोचेगा, ना पाकिस्तान उसकी भला कर सकता है, ना हिंदुस्तान उसका भला कर सकता है। आपको हम पे डिपेंडेंट होना, हम पे मतलब हिंदुस्तान पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इस सपने को तो भूल जाइए कि आप अलग होकर कुछ कर सकती हैं। इस विषय पर जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की कि हमको शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर माहौल को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा किया महबूबा जी आपने, फारूक साहब आपने, कि आपने इसको स्वीकारा, इस इनवाइट को आपने वेलकम किया, और अब इस काम को और कर दीजिए कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होइए।
परिसीमन के काम में शामिल होइए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को जाइए कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस में हेल्प करें उस कमीशन की, और जल्दी से जल्दी पूरा कराएं ताकि चुनाव हो, ताकि वहाँ सरकार बने। और एक बार जब चुनाव बनेंगे, सरकार बनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा भी पा पाएंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है, संसद के सदन में खड़ा होकर कहा है, लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने, कि हम ये टेम्परेरी तौर पर इसको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? अगर पंजाब जैसे बॉर्डरिंग इलाके को मिल सकता है जो है, तो जम्मू कश्मीर को भी मिल सकता है। तो जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होंगे तब तो अपनी बात मनवा पाएंगे। और ये बात तो तय मान के चलिए, बीजेपी का भले एजेंडा रहा हो 370, लेकिन कांग्रेस भी 370 पर खुलकर आपके साथ नहीं है, 35A पर खुलकर आपके साथ नहीं है। देश का सेंटिमेंट इस वक्त इन दोनों धाराओं को वापसी नहीं देखना चाहता है, लेकिन एक तरीका है आर्टिकल 371। 370 का जवाब 371 हो सकता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि तमाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लगा हुआ है, जिसमें राज्यों को धारा 371 के तहत कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। स्थानीय लोग ही वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं, स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्रायोरिटी मिलेगी, एजुकेशन में, स्कूल कॉलेज में एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वो आर्टिकल 371 के तहत हो सकता है, जो आके आप चाहते हैं। क्यों 370 के लिए आपको स्पेशल प्रिविलेज लेना, और क्यों देगी भारत की सरकार, जब तक खासकर बीजेपी की सरकार है, और अब तो कांग्रेस भी उस पर वापस जाएगी, मुझे लगता नहीं है। गुलाम नबी साहब भी नहीं जा पाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कल भी वो बड़ा संभल कर इस पूरी पर बातचीत कर रहे थे। फुल स्टेटहुड कांग्रेस बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी, बीजेपी सपोर्ट करेगी, आप लोग चाहते हैं, लेकिन 370 की वापसी अब दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि आने वाले 7-8 महीनों में, 10 महीनों में ऐसी तस्वीर बनने लगी है कि कश्मीर में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और इसके लिए जो 2 साल में बीत गया सो बीत गया, उसको अब हमको भूल जाना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए कि कश्मीर में शांति बहाली हो और कश्मीर में आतंकवादी वारदातें ना हो। ये इंश्योर कश्मीर के नेताओं को करना होगा। जब तक आप पाकिस्तान के समर्थन में बातचीत, नारेबाजी, अपने भाषण नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के समर्थन में लोग नहीं जाएंगे। आप हिंदुस्तान के साथ रहिए, हिंदुस्तान के साथ आपका भविष्य उज्जवल है। बीते 75 साल जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो भारत की वजह से हुआ है, भारत के लिए आर्थिक पैकेज की वजह से हुआ है, दिल्ली ने जो मदद की वो उस वजह से हुआ है, क्योंकि दिल्ली कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। हम सब हिंदुस्तानी कश्मीर में आकर घूमना चाहते हैं, हम कश्मीर को अलग नहीं मानते हैं। जब मैं हिंदुस्तानी बोलता हूँ तो मैं कश्मीरी भी हूँ, मैं बिहारी भी हूँ, मैं केरलाइट भी हूँ, मैं मराठी भी हूँ, मैं असमिया भी हूँ। इट्स लाइक दिस। तो ये चीज़ महबूबा जी आपको माननी होगी, जैसे कि फारूक साहब के रुख में नरमी आई है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि आपके रुख में नरमी आए और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के एजेंडे को आप ना आगे बढ़ाएं। इसी में हम सब की भलाई है, कश्मीर की भी भलाई है और पूरे देशवासियों की भी भलाई है। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।